रोड्स हाईवेज में अभी मुझे याद आ रहा, जब वाजपेयी साहब जब 1998 में गोल्डन क्वाड्रिलेटर का जब वो प्लान बना रहे थे, 200 किलोमीटर रोड डालने का कंपनीज नहीं थे, 200 करोड़ किलोमीटर, सॉरी 200 किलोमीटर सड़क डालना इतना बड़ा एक्टिविटी था, लोग नहीं अवेलेबल होते थे उसके लिए। मगर आज की डेट में हजारों किलोमीटर डेली बेसिस पे डाले जा रहे हैं, इतना हमने स्केल डेवलप कर दिया गया है। सो ऑल दोस थिंग्स, जैसे रोड्स एंड हाईवेज में काफी कुछ हो रहा है, ये कैपेक्स में जिसका थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। इसमें इन्फ्लेशन ब्रॉडली अंडर कंट्रोल, आप देखेंगे यूएस जैसे गवर्नमेंट में 7% तक इंटरेस्ट इन्फ्लेशन हो गया है, मगर वो सब देखेंगे इन्फ्लेशन काफी हद तक हमारे कंट्रोल में है। बैंकिंग इंडस्ट्री में जितने ज्यादा एनपीएस हुआ करता था एक जमाने में, मोबाइल बैंकिंग, फोन करके उसको लोन दो, इसको बैड लोन्स बहुत हो गया भाई साहब पिछले 20-25 साल में। तो मैं ज्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मगर इतना हमें पता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो भी शहर में डाले हो, आपको पता है पिछले कुछ सालों में कितना लॉस देखने को मिला है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। बट आने वाले टाइम पे आप देखिए, ये 1-2-3 साल के बाद पीएसयू बैंक्स सब कुछ बहुत बढ़िया परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे, और इस साल में ही सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर विल कम अप वेरी वेल, विल परफॉर्म इन द स्टॉक मार्केट। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, काफी सारे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स भी यही चीज आपको कह रहे हैं। उसके बाद जैसे मैं कह रहा था, सनराइज इंडस्ट्री में देखेंगे जैसे आपके फिनटेक है, ड्रोन्स है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, न्यू एज टेक्नोलॉजी, बिजनेसेस, हर चीज में गवर्नमेंट ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें हाथ नहीं लगाया हो। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल पाइपलाइन देखिएगा, उसमें करोड़ों में पैसा जाने वाला है। मॉनिटाइजेशन प्लान है, मॉनिटाइजेशन प्लान्स का भी मैंने एक स्पेशल वीडियो डाला है कि जैसे पुराना सा मकान रखा हुआ है, खंडर मकान, उसमें बंदा बैठा हुआ है, बस वो कोई कमा तो नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक बंदा ऐसा मैं जानता हूँ जो सेंटर प्लेस, जो कोयम्बटूर में सेंटर प्लेस में उसका मकान, खंडर सा मकान है, बट बंदा अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, बट उस मकान का करोड़ों में वैल्यू है। भाई उसको मॉनिटाइज करना, बंदा बैठा हुआ, उसको घास काटने के लिए पैसा नहीं है, क्या करना? तो ऐसे टाइम पे यू नीड टू मॉनिटाइज सम ऑफ द नेशनल एसेट्स। चलिए वो डिफरेंट टॉपिक है, सम पीपल से इट इज अ फैमिली सिल्वर, गवर्नमेंट कंपनीज को बेचना चाहिए नहीं चाहिए, प्राइवेटाइजेशन फैमिली सिल्वर। अरे भाई फैमिली सिल्वर नहीं है। एयर इंडिया देखेंगे डेली में हजारों करोड़ की लॉस एवरी डे, एक दिन और कंपनी चलेगी तो 20,000 करोड़ की नुकसान है, ऐसा हालत में था भाई। चले वो दूसरा टॉपिक हो गया, मैं बाद में बात करूंगा उसके बारे में। तो ये सब मॉनिटाइजेशन प्लान की बात चल रही है, सेपरेट वीडियो डालूंगा उसके बारे में बात करिए, वो भी टच किया गया है। फिर नई नई चीजें की बात हो रही है, जैसे ड्रोन्स, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। भाई 5G आ रहा है, 5G के बारे में मैं पहले भी आपको एक वीडियो डाल दिया हूं जिसमें मैंने क्लियरली बताया है, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताया, जहां आपके ये गूगल कंपनी आके 1 बिलियन एयरटेल में डाल दिया, पिछले साल 5 बिलियन डाल दिया उस पर, रिलायंस जियो में डाल दिया, दोनों कॉम्पिटिटर है, डुओपली मार्केट, 2 प्लेयर मार्केट है टेलीकॉम सेक्टर इंडिया में, बट उस पर भी पैसा डाल दिया, इसमें भी पैसा डाल दिया। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी देखिए, गूगल जैसे कंपनी आके इतना पैसा डाल रहा है तो कुछ ना कुछ मतलब है। तो क्या है, मेनली 5G है भाई, टेलीकॉम सेक्टर में डाल दिया 1 लाख 4 लाख, और उसके इंडिया डिजिटाइजेशन फंड में भी मेरे ख्याल में $10 बिलियन के ऊपर। $10 बिलियन छोटा मोटा नहीं है कि 75,000 करोड़ है। गूगल ने सुंदर पिचाई, जो हमारे इंडियन है, हमारे तमिलनाडु का है बंदा, चलिए वो भी बताना जरूरी है, ऑफकोर्स इज एन इंडियन, वी आर ऑल प्राउड ऑफ हिम। ऑप्टिक फाइबर केबल्स है, ये सब कर रहे हैं, ठीक है जी, बिकॉज सनराइज इंडस्ट्री, सनसेट इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो आई एम ड्यूटी बाउंड टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, एंड एमएससी सपोर्ट में भी काफी कुछ किया है। चलो जी, ये सब हुआ है, बट कुछ इश्यूज भी है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इश्यूज क्या क्या है? मेजर इश्यूज है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। जैसे देखिए अभी रेलवे में छोटा सा 1000 कुछ पोस्ट के लिए 1.5 करोड़ लोग अप्लाई किए हैं, कांड हुआ है, तो थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट की बूस्ट होना है। ऑफकोर्स फाइनेंस मिनिस्टर में भी उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किए हैं, कंजम्पशन को थोड़ा सा राइज करना है, ठीक है, हमने काफी कुछ आ गया है। इश्यूज ये है कि पीपल इन द टॉप ऑफ द पिरामिड बेनिफिट हो रहे हैं, बड़े बड़े बंदे अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब बेचारे गरीब होते जा रहे हैं। अभी लोअर पोर्शन ऑफ द पिरामिड
जो रूरल डिमांड है वो सब तो अभी भी बहुत सफर कर रहे हैं। बड़े बड़े कंपनीज आर डूइंग वेल, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की बात कर रहा था, नहीं काफी 70% इंक्रीज हुआ है, बट आप ये सब एमएसएमई देखेंगे तो बड़ा बुरा हाल में है। ऑफकोर्स बजट में काफी कुछ उनके लिए किया गया है, और ये इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल नेसेसिटीज भाई देश के लिए वो करना चाहिए जो जरूरी है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे फार्म लॉस को रिपल कर दिए हैं, चलिए वो सब पर्सनल ओपिनियंस है काफी सारे, उसमें स्कूल ऑफ थॉट्स है। सर्टन थिंग जैसे जीएसटी ऑन पेट्रोल काफी टाइम से ये हो रहा है, पॉलिटिक्स देख रहे हैं, साथ स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा, तो वो भी थोड़ा सा माइंड में रखना भाई, काफी कुछ करना है। इलेक्शन में अगर हार गए तो जो प्लान था सब आर पार हो जाएगा, तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज। तो आई थिंक government of course is stronger compared to the earlier governments, but lot needs to be done on these areas. रूरल कंजम्पशन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप देखिए कंपनीज लाइक आईटीसी, मैरिको, ये एचयूएल तो ज्यादा कुछ रिटर्न्स नहीं दे पाए बिकॉज रूरल में प्रॉब्लम हो रहा। आज ये हमारे राकेश शर्मा साहब है जो हीरो मोटर्स होंडा कंपनी का, जो टू व्हीलर कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग, वो कह रहे थे हीरो मोटर्स देखिएगा आपके 4000 4500 तक जो शायद बिक रही थी, आज की डेट में आधा रेट में बिक रही है बिकॉज रूरल डिमांड नहीं है, वो कह रहे हैं। चलिए कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह कर रहे हैं, लेट अस सी हाउ इट कम्स आउट, बट दैट नीड्स टू बी डन वेरी वेल। बट जहां पे डिस्क्रिप्शनरी स्पेंडिंग है, जैसे एशियन पेंट्स अमीर जो चीज यूज करे वो तो बढ़िया कर रहा है, तो लोअर पिरामिड पीपल इन द लोअर पिरामिड नीड्स टू बी डन, उनके लिए काफी काम चल रहा है। उसके बाद देखेंगे कुछ आज की डेट में थोड़ा सा ट्रेंड ये चल रहा, पीपल आर मूविंग कैपिटल आउट फ्रॉम द कंट्री एंड बाहर जा रहा है, वो भी प्रॉब्लम है। प्राइवेट कैपेक्स मूटेड है, फेड टैपरिंग, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स भी हो रहा है, फेड टैपरिंग हो रहा है, बैलेंस शीट कॉन्ट्रैक्शन जो कहते हैं यूएस में बैलेंस शीट कॉन्ट्रैक्शन है, उसके बारे में सेपरेट वीडियो डाल दिया। अभी इस वीडियो में वो सब चर्चा करने की टाइम नहीं है, वो देखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद इंटरेस्ट रेट हाइक्स है, क्योंकि यूएस में तो इन्फ्लेशन 7% तक पहुंच गया भाई साहब, 7%, मजाक नहीं है 7%। सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करो, दूसरा एक डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, वो और भी ज्यादा, हमारे इंडियन में कम से कम कंट्रोल में है 3.5% के बाद, बट हमारे यहाँ भी डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है। फिगर बाद में बताऊंगा, 10 के ऊपर चला गया। बट लोगों को जनरली जब भी बताते हैं हम सीपीआई इन्फ्लेशन ही बताते हैं, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस है, एल्यूमिनियम, स्टील, रबर, पैलेडियम, रोडियम, हर चीज चलता रहता है। चलिए जी, तो वो सब इंटरनेशनल शॉक्स है, यूक्रेन रशिया के बीच में प्रॉब्लम हो रहा है, ऑल दैट इज गोइंग टू अफेक्ट अस। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट प्राइवेटाइजेशन 1.75 लाख करोड़ का किया है बेचारे, उसमें 1/3 भी नहीं कर पाए मेरे ख्याल में, 60,000 भी नहीं, 60,000 करोड़ भी नहीं कर पाए। देखना पड़ेगा मेरे को फिगर क्या है। कैपिटल फॉर्मेशन थोड़ा बहुत हो रहा है, बट उतना नहीं हो रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, मैं बाद में समझाऊंगा वो क्या है। ग्लोबल शॉक्स भी हो रहा, ओपेक कंट्रीज तो बिल्कुल बैठे हुए हैं कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ाऊंगा, ओपेक कंट्रीज, क्योंकि अभी ऑयल तो $90 तक पहुंच गया, तब भी वो दे नहीं रहे हैं। वो चाहते हैं कि 120 तक पहुंचे, $120 तक पहुंचे, उसके बाद देंगे। चलिए, ये सब these things are affecting us, और गवर्नमेंट अनाउंस तो कर देता, दूसरा एक इशू है, गवर्नमेंट अनाउंस तो कर देता कि ये करेंगे वो करेंगे, बट सब लोग उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। तो इक्वली मतलब हर एक क्वार्टर पे खर्च करना चाहिए। देखेंगे, मैं पिछले साल का थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था, उस पे देखेंगे कि पूरे खर्चा बचा के लास्ट क्वार्टर में पूरा स्पेंड करते हैं। अच्छा नहीं, थोड़ा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड करना पड़ेगा, ये सब कुछ है। ग्लोबल इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम्स है, ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट तो छोटा सा मार्केट है, बड़ी बड़ी चीजें एड्रेस नहीं किया जा सकता है। कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहा है, उसमें इंडिया कुछ ज्यादा नहीं कर सकता है, बट वी हैव टू सेल थ्रू दीज विंड्स। डिसइन्वेस्टमेंट का तो हमने बात कर ही लिया। थोड़ा सा ऑयल सेक्टर में भी प्रॉब्लम है, देखेंगे $128 बिलियन है, मतलब थोड़ा सा एनालिसिस किया, बाद में एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा, बट कुल मिला के लास्ट ईयर तो सिर्फ $60 बिलियन है टोटल खर्चा। मैं बता रहा हूँ क्रूड ऑयल इंपोर्ट का, ऑयल सेक्टर। तो ये कैसे करेंगे पता नहीं, क्योंकि ये सब बड़ा इन्फ्लेशनरी है, क्योंकि जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है, वो हर चीज को अफेक्ट करता है, आपके एयरलाइंस हो, आपके, क्योंकि मोबिलिटी है, कार चल रहा है, बस चल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, हर चीज में ये प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है। चलो जी, मैं दूसरा एक वीडियो डालूंगा, ब्रॉड इंडिकेशंस तो मैं थोड़ा सा दे दिया है, दूसरा 5-10 मिनट का वीडियो डालूंगा, उस पे ये सब चीजें थोड़ा सा बताऊंगा कि जीडीपी क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, फिस्कल डेफिसिट आज की डेट में क्या है,
ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन को मैनेज कैसे करेंगे, कैपेक्स में क्या हो रहा है, कितने स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, गति शक्ति के बारे में थोड़ा बहुत बात करूंगा कि ड्रिवन बाई 7 इंजन है, रोड है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, ये सब है। मल्टी लॉजिस्टिक पार्क्स बनाने जा रहे हैं, मास्टर प्लान फॉर एक्सपीरियंस वेस्ट 25,000 किलोमीटर की बात हो रही है भाई साहब। आपको याद हो तो मैं 98 में जब वाजपेयी साहब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लेके आए थे, तब 200 किलोमीटर सड़क डालने का लोग कैपेसिटी नहीं था हमारे पास। ठीक है जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, हम कहां से कहां पहुंच गए। हम 150th रैंक में थे, 60-70 रैंक हम आगे बढ़ गए हैं। चाइना +1 स्ट्रैटेजी हो रहा, मतलब क्यों सब चाइना के पास भाग रहे हो भाई, कुछ लोग यहाँ भी आ जाओ, जिसके लिए गवर्नमेंट आत्मनिर्भर स्कीम हो गया है। ये सीजेड एक स्कीम है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो 10-15 साल पहले जो बनाए थे, उसमें काफी ऐसे चलता हुआ रहा। एक एग्जांपल देखा था, जैसे कर्नाटका डिफेंस के लिए ये सीजेड बना के रखते थे, उसमें ज्यादा कुछ नहीं। गवर्नमेंट शुड स्टार्ट वो सब में भी थोड़ा सा फोकस करना बहुत जरूरी है। और कुछ एक्सटेंशन बाय 1 ईयर 15% टैक्स, ये क्या है, कोरोना के काल में कुछ कंपनीज को 15% टैक्स के लिए टाइम दिया गया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू करना। आप शुरू करेंगे तो आपको 15% कंसेशनल टैक्स मिलेगा, बट वो कंपनीज नहीं कर पाए हैं क्योंकि कोरोना काल में प्रॉब्लम्स हो गया था। वो सबको एक्सटेंड कर दिया गवर्नमेंट, ये सब किया। डिजिटल रुपी के बारे में ले आ रहे हैं आरबीआई, ब्लॉकचेन आ रहा है। और सिर्फ वो नहीं है कि 50% ऑफ पीपल इंडिया में जो है वो अर्बन सिटीज में दे लिव इन द अर्बन सिटीज, तो अर्बन प्लानिंग की जरूरत है, उसमें भी काफी कुछ पैसा डाला जा रहा है। मनरेगा में पैसा डाला जा रहा है। ये सब के बारे में मैं दूसरा एक वीडियो डालूंगा, उस पर एमएसएमई, ECLGS, ईज ऑफ लिविंग, ग्रीन एनर्जी, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग, डिसइन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में दूसरा एक सेकंड पार्ट डालूंगा, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। 5-10 मिनट की वीडियो होगा। ओके जी, बस यही है। मैं आपको थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू दिखा दिया है कि बजट क्या है, कैसा है। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, लोग कहते हैं इनकम टैक्स में कहते हैं इनकम टैक्स में कम नहीं किया, कम। अरे भाई, इनकम टैक्स करते रहेंगे तो बाकी इतना सारा काम, सड़कें डल रहे हैं, जिसके बारे में मैं सेकंड वीडियो में डालूंगा, उसको आप देखिएगा, तब आपको समझ आएगा कि इनकम टैक्स में 1050, मतलब कितना, 5,000, 10,000, 20,000, अरे भाई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, गवर्नमेंट इतना पैसा डाल रहा है, अल्टीमेटली वो पैसा घूम फिर के वापस हमारे पास ही आए। चलिए, उसके आप सेकंड पार्ट वीडियो देखेंगे, वो सब छोटी छोटी डाउट्स आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सेकंड पार्ट जरूर देखिए, जिसमें मैं और थोड़ा सा डीप जाके आपको समझाऊंगा, और आप बजट के बारे में कहीं इधर उधर जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक ओवरऑल पिक्चर आपको मिल जाएगा। बट जो IAS IPS के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मैं डाटा के साथ ही कहूंगा, बिकॉज वहां पे ऐसे क्वेश्चंस वगैरह आएगा, इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देयर यू नीड टू बी better equipped with data and information, and they don't look for straight figures from you. The people attending IAS aspirants, they need to have in-depth knowledge of what is happening. वो तो obviously एक book देके नहीं आ पाता है. You have to be in touch with the current affairs on a daily basis. And you know, चलिए, वो that's a different thing. Do watch the second part, and in the meanwhile, this is Dr. Sadashivam signing off till we meet again. Bye bye. Jai Hind.